नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्ज़ाम के लिए सीटेड एग्ज़ाम की क्लासेस स्टार्ट हुए हैं। सीटेड एग्ज़ाम में जो जूनियर लेवल का एसएसटी का होता है, ये आपके जूनियर लेवल एसएसटी यूपी टेट के लिए तो हेल्पफुल है ही है। इसके अलावा आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो उसमें भी क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि वो सारे पॉइंटों को उठाया गया जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों में और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आप इन क्लासों को देख सकते हैं। तो हमने सीटेड एग्जाम के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है भारत, भारत के जो हमारे कुछ चिन्ह होते हैं, भारत से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे भैया हमारे देश का नाम क्या है। हमारे देश का नाम भारत है। इसी के साथ साथ कई बार हम हिंदुस्तान भी कह देते हैं, आर्यावर्त भी कह देते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं। लेकिन संविधान, संविधान पहली बात क्या है भैया? संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें नियम कानून लिखे गए, उन्हीं नियम कानून के अनुसार हमारे देश का संचालन होता है। हमारे देश में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना सुप्रीम कोर्ट के जज। जो भी काम करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, वो सारे काम संविधान के लिखे नियमों के अनुसार। तो हमारे देश में जो सर्वोच्च है तो कौन है? संविधान। उस संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, संविधान के नियम कानून के पालन कराने के लिए राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो एक बात आपको समझ में आई कि हमारे देश का जो नियम कानून प्रशासन चलता है कैसे चलता है? संविधान के अनुसार। और हमारे देश के संविधान को लिखा किसने था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसीलिए भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। इतनी बात आपको पता है कि नहीं पता? और हमारे मन में एक बात आया था, इंडिया, हमारे देश का जैसे नाम क्या है? इंडिया। कई बार हम अपने देश का नाम कहते हैं आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, इस तरीके से। और कई बार हमारे देश का नाम भारत। तो हमारे देश का नाम संविधान में क्या है? संविधान में हमारे देश का नाम इंडिया है कि भारत है? हमारे देश के संविधान में हमारे देश के दोनों नामों का उल्लेख किया गया है, इंडिया अर्थात भारत। हमारे संविधान के अनुच्छेद में एक किताब लिखी गई है, जो संविधान की किताब है ना, देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक से तैयार होंगी, लेकिन ये क्लास में अपने उन शिक्षक साथियों के लिए भी ले रही हूँ जो काफ़ी लंबे टाइम से जॉब में हैं, उनकी ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई। इसलिए मैं एक पॉइंट को थोड़ा सा देर से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, पर समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। संविधान, संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें सारे नियम कानून लिखे गए। अब भाई नियम कानून ढूंढने के लिए हमें कुछ तो पता होगा, तो हमने अपनी किताब को डिवाइड कर दिया। हमने अपनी किताब को 22 लेसन में डिवाइड कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? भाग। तो हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। अब 22 भागों को भी हमने अलग अलग अनुच्छेद में डिवाइड कर दिया, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3। तो ऐसे हमारे संविधान में कितने? 350 से अधिक अनुच्छेद हैं। इसी के साथ साथ कुछ हमने अपने संविधान में विषयों को बांट दिया। भाग तो बता दिया कि भाई इस भाग कितने हैं? 22 चैप्टर हैं। कितने नियम हैं? उन नियमों को हमने कह दिया अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, भैया हमें राष्ट्रपति के बारे में जानना है, हमें अपने देश के बारे में जानना है, तो ढूंढेंगे कैसे इतनी बड़ी किताब में? तो उसको हमने क्या कर दिया? अनुसूचियों में डिवाइड कर दिया। तो हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 22 अनुसूचियां। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो इसमें कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। और हमारे संविधान की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें हम जरूरत पड़ने पर कुछ नया जोड़ सकते हैं या कुछ पुराना हटा सकते हैं। संविधान में कुछ नया जोड़ना या पुराने हटाने की प्रक्रिया को संवैधानिक भाषा में कहते हैं संशोधन। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग संविधान संशोधन करके हमने 4 अनुसूचियों को जोड़ा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि भारतीय संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे संविधान की किताब में भाग कितने हैं? हमारे संविधान की किताब में 22 भाग हैं। हमारे संविधान की किताब में अनुच्छेद कितने हैं?
हमारे संविधान की किताब में 350 से अधिक अनुच्छेद हैं। हमारे संविधान की किताब में अनुसूची कितनी है? तो हमारे संविधान की किताब में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। इतनी बात आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? इतनी बात समझ में आ गई? हमारे संविधान में हमारे देश के क्या नाम का उल्लेख है? हमारे संविधान में हमारे देश के 2 नामों का उल्लेख किया गया, भारत अर्थात इंडिया। वही स्पष्टीकरण दिया गया है, भारत अर्थात इंडिया दोनों हमारे देश के नाम है। भारत को इंडिया का हिंदी रूपांतरण या इंडिया को भारत का अंग्रेजी रूपांतरण ना समझा जाए। भारत और इंडिया दोनों हमारे देश के नाम हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान के भाग 1 में लिखा क्या है, क्योंकि हर चैप्टर का कुछ ना कुछ तो नाम है। भाग 1 में लिखा हुआ है संघ व राज। संघ व राज या भाग की याद करने की अलग अलग ट्रिक भी हमारे चैनल में पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई आंसर नहीं आ रहा है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो संविधान के भाग 1 में क्या लिखा है? भाग 1 में संघ और राज्य का उल्लेख है। अभी हमें कितना पढ़ना है? सिर्फ एक भाग आज याद करना है। ऐसे करके हम पूरे 22 भाग याद कर लेंगे। आज आपको सिर्फ एक भाग याद करना है। संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य का उल्लेख किया गया है और संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत अर्थात इंडिया का वर्णन कहाँ पर है? या हमारे संविधान में भारत देश के नाम का वर्णन कहाँ पर? अनुच्छेद 1 में। संविधान के भाग 1 में क्या है? याद आया कि भूल गए? भाग 1 में कहा गया संघ व राज। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमारे दक्षिण भारत के जैसे पठारी क्षेत्र में क्या है? विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टान है। तो हमारे भारत के उत्तर में क्या है? हमारे भारत के उत्तर में खड़ा है हिमालय। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं भी हो रही हैं। एक कहावत भी कही जाती है, कोस कोस पर बतले पानी, 4 कोस पर बतले पानी। देखिए हमारे यहाँ पे लगभग 225 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, 400 से प्लस बोलियां बोली जाती हैं। जैसे आप आगरा ब्रज वाले क्षेत्र में अलग बोली हो जाएगी, तो इटावा वाले क्षेत्र में आपको अलग बोली मिलेगी, तो कानपुर के क्षेत्र में आपको अलग बोली मिल जाएगी, तो इधर आपको गोरखपुर में अलग बोली मिल जाएगी। ऐसे हमारे यहाँ पे अलग अलग भाषाएं भी हमारे देश में बोली जाती हैं। कोई हिंदी बोल रहा है तो कोई मराठी बोल रहा है, तो कोई पंजाबी बोल रहा है, तो कोई तमिल बोल रहा है, तो कोई तेलुगु, कोई भोजपुरी बोल रहा है, तो कोई मैथिली बोल रहा है। तो ऐसे हमारे देश में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। इसमें से कुछ मुख्य भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्थान कहाँ दिया है? तो मैंने आपको बताया था कि संविधान की इतनी बड़ी किताब में हम ढूंढ कैसे पाएंगे, इसलिए उस किताब को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, भाग में, अनुसूची में और अनुच्छेद में। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। अनुसूची कितनी है? 12 है। अनुच्छेद कितने हैं? 350 अधिक। तो पूछ लेगा कि भाई भाषाओं का वर्णन कहाँ किया गया? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी आदि क्या है? इन्हीं 22 भाषाओं में शामिल है। क्या इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल है? नहीं, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। 22 भाषाओं को बाद में याद करेंगे, अभी हम जितना याद कर रहे हैं बस इतना आप याद करते जाइएगा। आप में से बहुत सारे टीचर्स होंगे जिनके पास टाइम नहीं होगा, फैमिली भी संभालनी है, स्कूल भी करना है, तब आप क्या कर सकते हो? आप जब स्कूल टाइम पे जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो या अपनी कार से जा रहे हो, तो आप वीडियो को क्या करिए, लीड लगा लीजिए, एयरपोर्ट्स पे लगा लीजिए, कैसे लगा के उसको 2 से 4 बार सुनिए। स्कूल में लंच टाइम पे आपको टाइम मिल रहा है
तो जब हम सॉन्ग सुनते थे, कोई वीडियो देखते थे, सीरियल देखते थे, उसकी जगह पे इन वीडियो को देखते जाइए, सुनते जाइए। जब आपको टाइम मिले तो उनके नोट्स बना लीजिए, नहीं टाइम मिल रहा है तो बस वीडियो को जब मल्टीपल टाइम सुनेंगे और आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। और प्रीवियस ईयर जरूर ले लीजिए, और प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर लगानी ही है, क्योंकि सीटेट यूपीटेट के कई बार में क्वेश्चन तो पता होते हैं लेकिन उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर तो 1 घंटा डेली आपको लगाना ही लगाना है। अब देखो, अपनी जॉब के लिए 1 घंटा आपको निकालना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को भी स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो राजभाषा होती है, राजभाषा हिंदी, और हमारे यहाँ पे द्वितीय राजभाषा क्या है? द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को स्थान प्राप्त है। इसी के साथ साथ हमारे अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है? अलग अलग पोशाक होती है, अलग अलग शैलियाँ होती है, अलग अलग चीज़ें होती है। अब हमारे देश की कुछ राष्ट्रीय पशु है, जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनसे जुड़ी कोई पूछ लिया गया, जैसे इनकी कोई विशेषता होती है, जैसे कि बाघ में कौन सी धारी पाई जाती है? बाघ में पीले रंग की धारी पाई जाती है। और ऐसा क्वेश्चन सीटेट ने पूछा भी है कि बाघ में किस रंग की धारी पाई जाती है, तो बाघ में पीले रंग की धारी प्राप्त है। और इसी बाघ को हम क्या बोलते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर सर्वाधिक पाए जाते हैं आपके सुंदरवन के डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरवन का डेल्टा है आपके पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन के डेल्टा में सर्वाधिक आपके सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे सुंदरवन का डेल्टा कहता हूँ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। और जो रॉयल बंगाल टाइगर है ना, किसी चीज में बना भी है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है ना, उस लोगो में भी रॉयल बंगाल टाइगर बना हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, आपको सबको पता होगा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय पशु में कौन सी धारी पाई जाती है? राष्ट्रीय पशु में पीले रंग की धारी है। और हमारे भारत के राष्ट्रीय पशु को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम पे भी मानते हैं। और सर्वाधिक मात्रा में रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अगर स्पेसिफिक उस मैदान का नाम पूछेगा तो सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। इतनी सारी बातों को याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसी के सर पर पंख होते हैं और 3 ऐसे बने होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कलगी बोलते हैं। मादा के अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होता है। उसकी गर्दन कैसी होती है? चमकीली नीली होती है। और इसी के साथ साथ मादा मोर का रंग थोड़ा सा भूरा होता है, जैसे ये आप किसका देख सकते हैं? नर मोर का है। ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। बस इतना ही आपको याद रखना है, राष्ट्रीय पुष्प से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भारत का राज चिन्ह, भारत के राज चिन्ह से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का राजकीय चिन्ह है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ से जो लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। लिया कहाँ गया? अशोक के सारनाथ से। अशोक किस वंश के राजा थे? अशोक मौर्य वंश के राजा थे। मौर्य वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मगध। मगध के राजगीर में इन्होंने अपनी राजधानी को बनाया था। इस राज चिन्ह में सिंह कितने? इस राज चिन्ह में 4 सिंह है। सामान्य तौर पे अगर हमें देखते हैं तो हमें कितने दिखाई पड़ते हैं? हमें 3 दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चिन्ह सिंह हैं कितने? 4। एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण की तरफ इसका मुंह है। नीचे एक पट्टी है, इसी पट्टी में क्या है? एक तरफ सांड बना हुआ है और बाईं ओर एक घोड़ा हुआ है। जैसे आप ये देख सकते हो, एक सांड बना हुआ है और क्या है? बाईं ओर घोड़ा, और बीच में क्या है? चक्र है। और इसी के नीचे क्या लिखा हुआ है? इसी के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और जो सत्यमेव जयते है ना, कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। और सत्यमेव जयते अगर हमने किस उपनिषद से लिया है? सत्यमेव जयते को हमने लिया है मुंडकोपनिषद से। ये क्वेश्चन आपको सीटेड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सारे पॉइंटों को पढ़ते जाइएगा। तो थोड़ा सा जीएस आपके लिए हार्ड होती है। इन सब के साथ साथ आपको पेडागोजी सेक्शन पे बहुत अच्छी कवर करनी है। सीटेड की हिंदी पेडागोजी, सीडीपी पे मैथ पेडागोजी, इन सब की वीडियो चैनल पड़े हुए, उन सबको जरूर देखते जाइएगा। इतनी बात समझ में आ कि नहीं आई? इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। कल से हम ग्रामीण स्वशासन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ऐसे हमारा सिलेबस चलता रहेगा। पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। स्पीड कम ज़्यादा हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छा इंसान बनिए।
अच्छे नागरिक बनिए, महिलाओं का, बच्चों का सम्मान करिए, लोग आपके पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। एक अच्छा इंसान ज़रूर बनिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन को सकारात्मक तरीके से जीते रहिए।